अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे एवोगैड्रो नंबर्स एंड मोल। एवोगैड्रो नंबर्स क्या होते हैं और मोल क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि एक वर्ड है सब्सटेंस, जिसको हम पहले पूरा मैटर में डिटेल से पढ़ चुके हैं कि एक सब्सटेंस क्या चीज़ होती है। ये हमारे पास मैटर की बिल्कुल प्योर फॉर्म होती है। ठीक हो गया। बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या होता है, सब्सटेंस होता है। अब ये सब्सटेंस हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास एलिमेंट्स पे आते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल भी आते हैं, और ये हमारे पास क्या होते हैं, फार्मूला यूनिट भी होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास किसके एलिमेंट्स हैं, हमारे पास कार्बन के एलिमेंट हैं। ठीक है। या अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक बीकर है और उसमें क्या है, हमारे पास वाटर है, H2O वाटर है, और फार्मूला यूनिट में हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास एक प्लेट है और इस प्लेट में हमारे पास क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। अच्छा, सोडियम यहाँ पर फार्मूला यूनिट में हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड आ गया। ठीक है। अब फार्मूला इसमें हम जो सब्सटेंस होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि इन चीज़ों में आप इसमें हमने क्वांटिटी नहीं बताई हुई कि हमारे पास जो एलिमेंट हैं इसमें कार्बन एटम कितने हैं। ठीक है। कार्बन के जो एटम्स हैं इसमें कितने हैं ये क्वांटिटी नहीं पता। या हमारे पास ये वाटर है कि हमारे पास जो इस बीकर है, इस बीकर में वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं, हमें ये भी नहीं पता। या इस प्लेट में हमें ये नहीं पता कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड कितने हैं। ठीक है। ये हमें नहीं पता, हमें जस्ट ये पता है कि कार्बन जो क्या है, ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं, इनकी हमें क्वांटिटी नहीं पता। हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो वाटर का है, बीकर में हमारे पास क्या है, वाटर है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। या कोई हमारे पास प्लेट है, उसमें सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। तो हमें उसमें नहीं पता कि इसमें सोडियम क्लोराइड्स कितने हैं। ठीक है। तो ये चीज़ समझने के लिए साइंटिस्ट ने हमें एक नंबर असाइन किया है, जो हम क्या है इजीली क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। नंबर, उस नंबर को क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर्स कहते हैं। जो साइंटिस्ट ने हमें नंबर असाइन किया है वो क्या है, 6.023 मल्टीप्लाई 1023। अब ये नंबर होता क्या है, ये नंबर है क्या चीज़। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, 1 डज़न हमारे पास क्या है, बनाना है, तो हम कह सकते, हम फ़ौरन कह देंगे कि इसमें कितने बनाना होंगे, 12 बनाना होंगे। या अगर हम ये कहें कि हमारे पास 1 डज़न जो हैं वो क्या है, हमारे पास एग हैं, तो हमें फ़ौरन से समझ आ जाएगी कि 1 डज़न में कितने एग आते हैं, 12 एग आते हैं। तो इसी तरह जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें बता दिया कि हमारे पास जो 1 मोल होता है वो कितना, किसके बराबर होगा, हमारे पास 6.23 मल्टीप्लाई 1023 के बराबर होगा। ठीक है। अब ये क्या है, जो डज़न है ये एक यूनिट हमें दी गई है कैलकुलेट करने के लिए कि हमारे पास ये जो बनाना है, चाहे वो एग हैं, तो इनकी अमाउंट 1 डज़न में कितनी होती है। ठीक है। इसी तरह बिल्कुल सेम इसी तरह साइंटिस्ट ने भी हमें एक नंबर असाइन किया कि हम इनकी जो अमाउंट है उसको काउंट डाउन करना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द केमिस्ट टू काउंट दीज पार्टिकल्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोगैड्रो नंबर हेल्प इन द काउंटिंग ऑफ दीज पार्टिकल प्रेजेंट इन द गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो नंबर है, ये जो एवोगैड्रो नंबर असाइन किया गया है, ये हेल्प करता है कि इन पार्टिकल्स को हम इजीली क्या कर सकें, काउंट कर सकें। अब पार्टिकल्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं, हमने पीछे भी डिस्कस किया था। पार्टिकल्स में हमारे पास क्या आते हैं, एटम्स आते हैं। ठीक हो गया। पार्टिकल्स में हमारे पास एटम्स आते हैं, हमारे पास पार्टिकल्स में क्या आते हैं, मॉलिक्यूल्स आते हैं, और पार्टिकल्स में क्या आते हैं, हमारे पास आयंस आते हैं। एटम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एटम किसकी बात करते हैं, हम कार्बन एटम की बात कर लें। मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम वाटर मॉलिक्यूल की बात कर लें। आयंस की बात करते हैं तो वो कौन से होंगे, आयोनिक कंपाउंड होंगे। मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूलर कंपाउंड होंगे। ठीक हो गया।
एवोगैड्रो नंबर इज कलेक्शन ऑफ 6.023 मल्टीप्लाई 1023 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या क्या चीज़ हो सकती हैं, ये मैंने अभी बताया कि इन पार्टिकल्स में एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर इज़ डिफाइंड एज, अब उसको डिफाइन हम किस तरह करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल या आयंस इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंसेस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 6.023। अब क्या इसमें क्या कह रहे हैं कि इधर अगर हमने कहा कि हमारे पास क्या है कि कार्बन एलिमेंट हैं हमारे पास, ठीक है, तो कार्बन एलिमेंट हम कह सकते हैं कि ये जो कार्बन के जो एलिमेंट्स होते हैं ये किसके इक्वल होते हैं, ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर्स के इक्वल होते हैं। इसको किस चीज़ से सिंबल दिया जाता है, एन ए से, दोनों कैपिटल होते हैं लेकिन ए को साथ में ऐसे शॉर्ट लिखा जाता है, ठीक है। और एन ए क्या है हमारे पास, एन ए किसके इक्वल होते हैं, 1 मोल के इक्वल होता है, ठीक हो गया। एन ए किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। अब हमारे पास अगर हम बात करते हैं पार्टिकल्स में सबसे पहले एटम की, ठीक है, तो एटम में हम कौन सा ले लेते हैं, हम ले लें फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ले लेते हैं एटम में, ठीक है। तो हमारे पास एटम में क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 1 एटम में हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो किसके इक्वल होते हैं, 1 मोल के इक्वल होते हैं। अगर हम देख लें मॉलिक्यूल्स में देख लें, मॉलिक्यूलर कंपाउंड देख लें वाटर का, ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल होते हैं, ठीक है। कि इसमें कि इस जो हमारे पास जो बीकर था, ये जो हमारे पास बीकर था इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, किसके बराबर हैं, 1 मोल के इक्वल हैं। अगर हमारे पास ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, एक प्लेट में, तो ये सोडियम क्लोराइड किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। और 1 मोल क्या होता है, 6.23 1023। ये हमारे पास क्या है, एक यूनिट है। जिस तरह डज़न, 1 डज़न का हमें पता है कि इसमें क्या है, 12 बनाना होंगे या 12 एग्स होंगे डज़न में, तो इसी तरह हमारे पास जो 1 मोल है ये भी क्या एक यूनिट है। और हम कह सकते हैं कि 6.23 मल्टीप्लाई 1023 हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं इस बीकर में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, दिस नंबर्स वाज डिटर्मिन्ड बाय इटालियन साइंटिस्ट जो एवोगैड्रो, उन्होंने अपने नाम पर ही ये क्या रखा था, एवोगैड्रो नंबर रखा था, जिसको एन ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। Scientists are agreed that Avogadro number of particle is present 1 molar mass of substance, ठीक है, 1 molar mass हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। In order to understand the relationship between the Avogadro number and mole of substance, let's consider a few example। अब हमारे पास क्या है, 1. ये उसका क्या है, ग्राम है, हमारे पास मास है, किसका मास है, हाइड्रोजन का मास है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे पास मॉलिक्यूल मास होता है, जो क्या होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इधर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसका कितना है, हमारे पास 1.0 ग्राम है उसका हाइड्रोजन का, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल 6.023 1023 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के बराबर होता है। अगर हम 12 ग्राम ऑफ कार्बन की बात करें, ठीक है, तो हमारे पास मतलब कार्बन के कितने ग्राम्स हैं, 12 ग्राम्स हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा, ठीक है। और 1 मोल ऑफ कार्बन जो है वो किसके इक्वल होगा, 6.023 मल्टीप्लाई 1023 एटम्स ऑफ कार्बन के। अब यहाँ पर बात आ गई है हमारे पास वाटर की। वाटर क्या है, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें जो हमारे पास 18 ग्राम होते हैं, कैसे, 2 ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस हमारे पास उसके कितने 2 हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है हमारे पास वो किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है, ठीक है। वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है H2O जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। और 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किसके इक्वल होता है, 6.023 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 के इक्वल होता है। अब 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास 1 मोल के इक्वल होगा। और 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड किसका है, 6.023 मल्टीप्लाई 1023 के बराबर होगा, ठीक है। और ये सोडियम क्लोराइड के हमारे पास फार्मूला यूनिट है। नेक्स्ट हमारे पास मोल है, जिसको हम मोल पीछे कंसीडर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो 1 मोल होता है वो किसके बराबर होता है, 1 मोल हमारे पास किसके बराबर होता है, 6.023 मल्टीप्लाई
1023 के बराबर होता है। और ये मोल क्या है, हमारे पास एक यूनिट है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास बाकी यूनिट्स होते हैं, ये मोल भी एक यूनिट है। तो वी यूज़ डिफरेंट यूनिट्स इन आवर डेली लाइफ। हम मुख्तलिफ़ किस्म के यूनिट्स जो हैं अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम शूज़ को किस तरह काउंट करते हैं, पेयर्स में काउंट करते हैं कि शूज़ के हमारे पास 2 पेयर्स होते हैं शूज़ के, ठीक हो गया। इसी तरह हम जो है उसको एक शूज़ को कंसीडर नहीं करते, हम कहते हैं कि हमें पेयर ऑफ शूज़ चाहिए, तो मतलब वो हमें 2 शूज़ दे देते हैं। सिमिलरली एग्स बनाना, इनको हम किस तरह से काउंट करते हैं, इनको हम डज़न से काउंट करते हैं। जो पेपर होते हैं इनका जो पूरा एक हमें बंडल मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, रीम कहते हैं, ठीक है। ये रीम की शक्ल में होते हैं हमारे पास। तो ये जो काउंटिंग होती है ये डिपेंड करते हैं कि हम क्या चीज़ काउंट कर रहे हैं। इसी तरह साइंटिस्ट ने, जो हमारे केमिस्ट थे, उन्होंने भी हमारे एटम, मॉलिक्यूल और आयंस को काउंट करने के लिए एक यूनिट दिया था, ठीक है। और उस यूनिट को क्या कहते हैं, मोल कहा जाता है, ठीक है। उस यूनिट को क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, जिससे हम क्या, किस चीज़ को, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस को क्या कर सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अ मोल इज़ डिफाइंड एज, अब इसको डिफाइंड हम किस तरह करते हैं कि ये हमारे पास जो अमाउंट होता है, एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, सब्सटेंस क्या चीज़ होती है, सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं सब्सटेंस, ठीक है। उनका जो मास होता है, विच कंटेन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर कंटेन करते हैं, जिसे 6.023 मल्टीप्लाई 1023 पार्टिकल्स हम पीछे पढ़ चुके हैं। मोल इज़ रिप्रेजेंटेड एज, मोल को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, MOL से। It forms a link between mass of a substance and the number of particles. The mass of substance is by atomic mass. जो substance का जो mass होता है, कोई भी हमारे पास substance है उसका mass होता है, वो क्या होता है, या atomic mass होता है, molecular mass होता है, या formula mass होता है। atomic mass, molecular mass, formula mass ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई भी आपको इनमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन हो तो आप वो वीडियो जाकर देख लें। These masses are expressed in atomic mass unit. इन masses को किस चीज़ से एक्सप्रेस किया जाता था, AMU से एक्सप्रेस किया जाता था। बट व्हेन दीज मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, हम उनको AMU में, तब हम इनको क्या एक्सप्रेस करते थे एटॉमिक मास यूनिट में, जब वो किस चीज़ में होती थी, ग्राम्स में होती थी। और दे आर कॉल्ड मोलर मासेस, और इनको क्या कहा जाता था, मोलर मासेस कहा जाता था। लेकिन जो अभी हमारे पास जो मोल है, वो हम किस चीज़ में, क्वांटिटेटिवली, हम कोई भी चीज़ की क्वांटिटी हम जो कैलकुलेट करते हैं, काउंट करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मोल करते हैं। द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज़ कॉल्ड मोल। इनको जब हम किसी भी ग्राम्स में क्या करते हैं, एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं ग्राम्स में, तो क्या है, उसको क्या कहते हैं, मोल्स कहते हैं। अब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन देखें तो हमारे पास जो एटॉमिक मास है कार्बन का, वो कितना है, 12 ही है, ठीक हो गया। अगर हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस्ड करें तो वो क्या हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। और 12 ग्राम हमारे पास किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ कार्बन के इक्वल है। इसी तरह वाटर है, वाटर में 18 है, ये 18 ग्राम्स होते हैं, और ये क्या है, 1 मोल ऑफ वाटर है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 में हमारे पास क्या है, 98 है। अगर हम इनको एक्सप्रेस करें ग्राम्स में तो वो 98 ग्राम्स हो जाएंगे। और 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की, वो 98 ग्राम्स किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के। उसके बाद है फार्मूला मास NaCl 58.5, ठीक है। लेकिन हम जब इसको एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स में करेंगे तो 58.5 ग्राम्स हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास मोल और एवोगैड्रो नंबर बेसिकली क्या है, एक ही चीज़ होते हैं। मोल क्या है, यूनिट है, और एवोगैड्रो क्या नंबर क्या है कि एक उन्होंने हमें नंबर असाइन किया था, और मोल उसका क्या है, यूनिट है। तो आई होप आपको इस चैप्टर टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।